जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा पर लेकर चलूँगी। सो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप फ्यूचर में वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। सो हम तो गुड़गांव से जम्मू तवी गए थे, बाय ट्रेन गए थे। यहाँ से पूजा एक्सप्रेस चलती है जिसका टाइमिंग है रात को 9 बजे, जो आपको जम्मू तवी सुबह 8 बजे पहुँचा देती है। सो अगर गुड़गांव से आप जम्मू के लिए जाना चाहते हैं तो ट्रेन से जाना बेस्ट है और आप रात को सोते सोते पहुँच जाते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। सो रात में हम सब सो गए थे और मॉर्निंग में उठ गए क्योंकि बस स्टेशन आने ही वाला था। सो हमने अपने लगेज वगैरह सब एक साथ इकट्ठे कर लिए क्योंकि बस स्टेशन पहुंचने वाले थे। सो ये रही आहना जो वेट कर रही है और हम सब ने चाय ली थी तो वो कब दिखा रही है कि हमने भी चाय ली है। सो इसके बाद स्टेशन पहुंचकर हमने टैक्सी कर ली। ये टैक्सी जम्मू से कटरा तक हमें पहुंचा देगी। इस टैक्सी वाले भैया ने 450 रुपये लिए थे हमसे और टैक्सी वाले भैया ने ही हमें होटल भी सजेस्ट किया था जो कटरा मार्केट पे है, ब्रदर्स नाम से। तो काफ़ी अच्छा था वो होटल। और जम्मू से कटरा जाने पे हमें बहुत सारी टनल मिलती हैं। सो ये हम टनल से होते हुए जा रहे हैं। ये टनल बहुत लंबी थी, ये देखिए ये टनल बहुत लंबी है और इसकी वजह से रास्ता काफ़ी शॉर्टकट में हो जाता है। सो अब इसके बाद हम अपने होटल पहुंच गए। ये कटरा मार्केट में ही ब्रदर्स नाम से होटल है। इसमें 1 डे का चार्ज 1800 रुपये था। सो चार्ज के अकॉर्डिंग ये होटल काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे हर चीज़ रीज़नेबल थी। और ये आहना का डांस, आई एम ए लिटिल फेरी। और उसके बाद हमने यात्रा पर्ची लेके चढ़ाई शुरू कर दी। ये बच्चे घोड़े पर जा रहे हैं। सो यात्रा पर्ची जहाँ से हम लेते हैं वहीं पर हमारी कोविड टेस्ट रिपोर्ट भी चेक होती है। सो अगर यहाँ पे कोविड टेस्ट रिपोर्ट मस्ट है लेकर आना, बट अगर आपका वैक्सीनेशन हो गया है, सेकेंड डोज लग गई है तो फिर कोविड टेस्ट रिपोर्ट चेक नहीं करते हैं। बट अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो कोविड टेस्ट रिपोर्ट चेक करते हैं। सो ये रही हमारी आगे की चढ़ाई। यहाँ पे रास्ते में बहुत सारी आपको दुकानें मिल जाती हैं। सो अगर चढ़ाई के समय आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ईज़िली आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि बच्चों के संग तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। सो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। अच्छा, चढ़ाई के लिए जब माता रानी की चढ़ाई के लिए हम जाते हैं तो 2 रास्ते होते हैं। एक बाणगंगा और अर्धकुमारी से होकर जाता है और दूसरा नया रास्ता बना है जो ताराकोट, जिसका नाम ताराकोट है, जो ताराकोट से होकर जाता है। सो हम गए थे बाणगंगा और अर्धकुमारी वाले रास्ते से गए थे क्योंकि इस रास्ते पर ही हमें घोड़े और पालकी की सुविधा मिलती है। ताराकोट वाले रास्ते पर घोड़े और पालकी की सुविधा नहीं मिलती है। जो लोग पैदल जाना चाहते हैं उनके लिए ताराकोट का रास्ता बेस्ट होता है और वहाँ पे ज़्यादा दुकान और शॉप्स नहीं होती हैं कि अगर आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उस रास्ते पर ज़्यादा नहीं मिलती हैं क्योंकि वो अभी नया रास्ता बना हुआ है। बट अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, आप ईज़िली वॉक करते करते धीरे धीरे जा सकते हैं उस रास्ते से। सो घोड़े के लिए तो यही रास्ता ठीक था क्योंकि इस रास्ते पर चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है जिससे लोग बहुत थक जाते हैं और उस रास्ते को
पैदल चलने के लिए बनाया गया है, तो उसमें लोग इतना थकते नहीं हैं, थकान फील नहीं होती है। तो घोड़े की और यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, हेलीपैड बना हुआ था। सो अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो उसके चार्जेस वन साइड चार्ज 1800 रुपये हैं, और फुल राउंड अगर लगाता है हेलीकॉप्टर तो उसके चार्ज 3600 रुपये हैं। सो अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहें तो उसकी भी ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, वो भी इजी है। और घोड़े के चार्ज थे माता रानी के भवन तक घोड़े के चार्ज 1100 रुपये थे, और अगर आप भैरव बाबा तक जाना चाहोगे तो घोड़े के चार्ज 1800 रुपये थे। सो आप देख सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। और अगर पैदल जाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो पैदल ही जा रहे थे। सो ये हमारा कटरा शहर दिख रहा था ऊपर से, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है कटरा ऊपर से। और ये रात में भी उतना ही सुंदर दिखता है। रात में तो ऐसा दिखता है कि नीचे बहुत सारे स्टार्स आ गए हैं, क्योंकि रात में हर घर की लाइट ऑन होती है। ये आना बहुत खुश हो रही है, ऊपर पहुंच के घोड़े पर बैठकर थक गई थी, सो उसे पैदल चलने में अब अच्छा लग रहा है। फिर ये हम अर्धकुमारी पे रुके हुए थे, यहाँ पे हमने अर्धकुमारी के दर्शन किए, और इसके बाद हमने माता रानी के भवन के लिए आगे की चढ़ाई शुरू करी। सो यहाँ से ये व्यू देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। माता रानी का भवन जो है वो त्रिकुटा पर्वत पे स्थित है। इस भवन को तीन पहाड़ ने घेर रखा है। ये रहा माता रानी का भवन, ये ऐसा दिखता है ऊपर से। और फिर भवन पहुंचने के बाद हम सभी यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लॉकर की सुविधा है, जहाँ पे हमारा सामान, जो लोग सामान लेकर आते हैं वो सब वहीं पर जमा होता है। क्योंकि माता रानी के भवन अगर हम जाते हैं तो पर्स, बेल्ट और किसी भी तरह का सामान, मोबाइल फ़ोन अंदर लेकर जाना अलाउ नहीं होता है। सो हम सभी यहीं पर बैठकर थोड़ी देर वेट कर रहे थे और अपना लॉकर का वेट कर रहे थे कि लॉकर मिल जाए और हम सभी अपना सामान उसमें रख के माता रानी के दर्शन के लिए जाएं। सो माता रानी का भवन ये दिख रहा था। ये यहाँ से हेलीपैड दिख रहा है। वो बादल बहुत सारे आए हुए थे, सो ये कम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम जब पहुँचे तो बारिश शुरू हो गई थी। ये देखिए कितने सारे बादल आ गए हैं अचानक। तो यहाँ पे ये माता रानी का भवन दिख रहा है, वो बादल में छुप गया है। सो बारिश शुरू हो गई थी अचानक से। ये भवन है माता का। और फिर हम सब ने माता रानी के दर्शन किए। दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए। ये माता रानी के भवन के पास ही बहुत सारे भोजनालय बने हुए हैं, श्राइन बोर्ड की तरफ से संचालित हैं। ये नो प्रॉफिट पे चलते हैं। सो इन भोजनालय में आप बहुत कम पैसे में अच्छा से अच्छा खाना खा सकते हैं। खाना खाने के बाद हमने भैरव बाबा जी की चढ़ाई करनी शुरू की थी। तो रास्ते में हमें ये बादल दिख गए जो पहाड़ पे ऊपर आते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी। सो ये हमें इतना सुंदर दिख रहा था, तो हम यहीं पर 2 मिनट के लिए ठहर गए। ये देखिए बादल ने पूरा पहाड़ पूरा अभी कवर कर लेंगे। इतना सुंदर लग रहा था, इसे देखकर लग रहा था कि कोई शक्ति है जिसने सबको कंट्रोल कर रखा है, कोई तो सुपर पावर है।
ये देखिए, पहाड़ के वन साइड धूप आई हुई थी और दूसरे साइड से बादल हैं जो ऊपर आ रहे थे। और जब हम थोड़ा नीचे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, पर जब हम ऊपर आए तो बारिश बंद हो गई थी। ये अच्छा था हमारे लिए, क्योंकि हमें अभी भैरव बाबा की भी चढ़ाई करनी थी। सो अगर बारिश होती रहती तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो ये देखिए, बादल ने पूरा पहाड़ कवर कर लिया है। अब हमें कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ से अभी तक इतने सुंदर व्यू दिख रहे थे। बट ये ऐसे मोमेंट हैं जो लाइफ टाइम हमें याद रहते हैं। हम ऐसे मोमेंट कभी नहीं भूल पाते। ये चीज़ें तो बस जाती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। सो मन कर रहा था बस यही देखते रहें, इतने सुंदर पहाड़ और ये बादल का उन पर छा जाना। फिर इसके बाद हम सभी अपने घोड़े पर बैठ गए, क्योंकि हमें टाइम से वापस भी आना था और भैरव बाबा जी की भी चढ़ाई करनी थी। तो अगर आपको भैरव बाबा की चढ़ाई पे जाना है तो आप ट्रॉली से भी जा सकते हैं। यहाँ पे रोपवे की भी सुविधा है। रोपवे जो है वो उसका टाइम सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही रहता है। ट्रॉली इसी टाइम पर चलती है, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। और अगर 5 बजे के बाद आप भैरव बाबा की चढ़ाई पर जाते हैं तो आपको पैदल जाना होगा या फिर आपको घोड़े के द्वारा जाना होगा। ये रही रोपवे, ये बनी हुई है, यही रोपवे ऊपर तक जाती है। सो भैरव बाबा ज़्यादा दूर तो नहीं रह जाता है उनका मंदिर माता रानी के भवन से, बट इसकी चढ़ाई बहुत सीधी है क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पर है। ये रही ट्रॉली रोपवे की, ये ऐसी दिखती है। और हम भैरव बाबा जी के पास पहुंच गए मंदिर से। वहाँ से ये व्यू आ रहा था, ये देखिए कितना सुंदर है। सनसेट हो रहा था और नीचे बादल हैं, उधर सनसेट हो रहा है। और भैरव बाबा जी के दर्शन हमने 6 बजे तक कर लिए थे और वहाँ पे रुकने की कोई सुविधा नहीं है। सो वहाँ से सभी लोग वापस आ जाते हैं। सो हम भी वापस आ गए और यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया अर्धकुमारी पे। सो यहाँ पे तेल मालिश वाले भी मिल जाते हैं आपको, अगर आपके पैर में दर्द है तो आप करा सकते हैं। सो ये रही मेरी माता वैष्णो देवी की यात्रा। सो अगर आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। जय माता की फ्रेंड्स।